ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad Brahmananda Valli. We will start with Shanti Mantra. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksam Brahmasi Tvameva Pratyaksam Brahma Vadisyami Ritam Vadisyami Satyam Vadisyami Tanmamavatu तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंद वल्ली प्रथम अनुवाक। ओम ब्रह्मविद्याप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधेभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयम् उत्तरपक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। So ब्रह्मविद आपनोति परम पहला लाइन है। इस पहले अनुवाद का फर्स्ट लाइन है। कहते हैं यहाँ पे ऋषि जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाला है, वह उस परम को प्राप्त करता है। ब्रह्म को जानने वाला उस ब्रह्म को, परम को माने ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह वाक्य हमने पिछले क्लासेस में देखा। तद एषा अभ्युक्ता, इस विषय में यह श्रुति कह रही है। माने यह जो वाक्य है ब्रह्मविद आपनोति परम, यह वाक्य पूरी ब्रह्मानंद वल्ली का सेंट्रल आइडिया है, अथवा कहो सूत्रभूत वाक्य है। सूत्रभूत वाक्य है। अब इसी को समझाने के लिए समग्र ब्रह्मानंद वल्ली उद्यत हुई है।
अर्थात सारी ब्रह्मानंद वल्ली में इसी बात को इंगित किया गया है कि जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाला है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। और वह ब्रह्म कौन है, इस बात को पूरी वल्ली समझाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमने सत्यम शब्द को देखा था, लेकिन फिर भी हम पुनः देखते हैं। यह ब्रह्म सत्यम है, ज्ञानम है, अनंतम है। माने सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, ऐसे आपको देखना है। ये तीन उसके विशेषण है। विशेषण शब्द समझाया था। नील कमल, नील क्या है, कमल का विशेषण है। और लक्षण क्या है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं समझाऊंगी थोड़ा सा। लक्षण क्या होता है, विशेषण एक चीज है, लक्षण क्या होता है। देख, लक्षण का एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण वह है जिससे वस्तु जानी जाए, माने वस्तु को हम जान सके। ये लंबा है, ये क्या हुआ, विशेषण है। लेकिन ये दयालु है, ये इंटरनल क्वालिटी हुई। तो लक्षण वह है। लक्षण जनरली लक्ष्य में ही रहता है, बट अनिवार्य नहीं है, बट लक्ष्य में ही रहते हैं। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। थोड़ी टेक्निकल बातें हैं भाई, ज्यादा नहीं जाऊंगी। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है, तट के ऊपर, तट माने किनारा, किनारा के ऊपर बैठकर जो हम लक्षण करें। जैसे यह जो गंगायाम घोषः, गंगा के किनारे झोपड़ी, झोपड़ी है, बट क्या बोला जाएगा, गंगा में झोपड़ी है। अथवा दूसरा एग्जाम्पल है, दो दोस्त लोग हैं, जंगल में है, शाम का टाइम हो गया है। एक दोस्त दूसरे को कहता है, देखो देखो उस पेड़ के दो डाली के बीच में से वो बीज का चंद्र दिखता है। तो डाली क्या हुई, वो शाखा क्या हुई, तटस्थ लक्षण हुई। समझ में आया? दो ब्रांच जो है उसमें के अंदर से देखो, देखो आपको बीज का चांद दिखेगा, ये हुआ तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण क्या है, देखो देखो आकाश में हंस की तरह, हंस का जो गला होता है ना, हंसों की तरह वो नक्षत्र दिख रहा है। तो नक्षत्र हंस की तरह ही है, हंस के गले की तरह ही है, हंसों की तरह ही है। तो वो हुआ स्वरूप लक्षण जो इसके अंदर है। बट ब्रांच क्या है, चंद्रमा में नहीं है, ब्रांच अलग जगह पे है, बट उसका सहारा लेकर हम चंद्रमा को देखते हैं। तो वो क्या हुआ, तटस्थ लक्षण। ख्याल में आया? तो इस तरह से थोड़ा सा विशेषण और स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। अब यहाँ पे ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम शब्द है, तो क्या है, विशेषण तो है, लेकिन वह लक्षण को बता रहा है कि ब्रह्म कैसा है, उसका लक्षण क्या है, सत्य, ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, ये उसका लक्षण भी है, विशेषण भी है। विशेषण है लेकिन लक्षण को बताने के लिए ये विशेषण है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देखिए, इसका एक मैंने बताया था, बट फिर से बता देती हूँ। विशेषण क्या करता है, अपने विशेष्य का उसके सजातीय पदार्थों से व्यावर्तन करता है। नहीं समझा? समझा? विशेषण क्या करता है, जैसे नील कमल, तो ये नील जो विशेषण है वो क्या करेगा, कमल में जितने भी कलर के कमल है, पिंक कमल है, व्हाइट कमल, उसमें से नील कमल अलग करेगा, अपने सजातीय पदार्थ से वस्तु को अलग करेगा। लक्षण क्या है, सभी से व्यावृत कर देता है, मैंने
एक लक्षण बताया तो जितने भी पदार्थ है, कमल है, वहां पे पेड़ है, वहां पे पहाड़ है, सबसे अलग कर देगा, उसे क्या बोलेंगे? लक्षण। जैसे यहाँ पे कहा है अवकाश देने वाला यह पद सजातीय अन्य महाभूतों से, माने आकाश जो है वह क्या है? अवकाश देता है। लेकिन आकाश में क्या है? जाति नहीं है। कमल में जाति है, लाल कमल, येलो कमल, व्हाइट कमल। तो वो नील कमल क्या है? विशेषण है नील। उसने क्या किया? कमल में से ही नील को अलग कर दिया। लेकिन आकाश में तो दूसरा जाति है नहीं, दूसरा आकाश है नहीं, तो वहां क्या है? वह अवकाश देता है, तो वो अपने सजातीय, माने सजातीय माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उस महाभूतों से तो आकाश अपने को अलग करता है, अवकाश देने वाला ये उसका लक्षण है। लेकिन वो आत्मा से भी अलग कर देता है। मतलब कि आकाश, मतलब कि लक्षण शब्द है वो सभी से आपको अलग कर देता है, और विशेषण अपनी जाति से अलग करता है। दैट्स इट। मनुष्य में किसी का बोला तो विशेषण, और कुछ ऐसा शब्द बोला तो सभी से व्यावर्तन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये शब्द विशेषण भी है, लक्षण भी है। देखिए सत्यम शब्द का अर्थ हमने देखा था, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। देखना है तो आपके उसमें देखिए, वो जो स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर में लिखा है सत्यम इत्यस्य व्याख्यानम। मिला? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर ऊपर लिखा रहता है। ओके, मेरी बुक जूनी बुक है, 10-15 साल पुरानी। तो मेरे सामने सब साउथ इंडियन लोग बैठे, उनको पेज नंबर पढ़ने को नहीं मिलता है। पेज नंबर 89 है अम्मा जी। 89 89 दिखता है आपको? हाँ, वो 9 ऐसा है ना, इन लोग को नहीं समझता है। ठीक है, सत्यम शब्द है तो वहां पे सत्यम इत्यस्य व्याख्यानम, ये स्क्वायर मिला आपको? स्क्वायर मिला ना? हाँ, उसी में देखिए सेकंड पैराग्राफ में आता है सत्यम इति यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम। मिला? जो पदार्थ जिस रूप से निश्चित किया जाए, एक बार कहा कि ये ऐसा है, उसमें व्यभिचरित न होने के कारण वह सत्य कहलाता है। माने उसमें चेंज नहीं कर सकते। प्राण न जाए पर वचन न जाए वाली बात है ना। माने एक बार ये ऐसा है बोला तो फिर वो ऐसा है, उसमें व्यभिचार माने बदलाव नहीं होता है। यू कैन नॉट चेंज द सेंटेंस, यू कैन नॉट चेंज द व्याख्या। समझ में आया? उसे कहते हैं सत्य। आप देखो तो इस जगत में सत्य क्या है? इस जगत में सत्य क्या है? जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। अब देखो, जो झूठ है, मिथ्या है, उसकी व्याख्या यद रूपेण निश्चितम यद तद रूपम व्यभिचरत अनृतम इति उच्यते। जो पदार्थ जिस रूप से निश्चित किया गया है, उस रूप से व्यभिचरित होने पर उसे मिथ्या कहते। जगत की हर चीज व्यभिचरित होती है। अभी बोला अभी होगा। मैंने पिछले क्लास में सारा कुछ समझाया था, सारे संबंधों के बारे में। और तो इस तरह से सत्य की व्याख्या हमें मिल गई। तो सत्य केवल ब्रह्म है, और जगत के हर पदार्थ झूठ है। झूठ को ही मिथ्या कहते हैं इन अ वे। सो क्योंकि सब बदलते रहते हैं, वाणी बदलती है, सब कुछ स्वभाव, एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड। सो यहाँ पे कहते हैं इसलिए विकार मिथ्या है। विकार माने परिवर्तन, जो भी परिवर्तन है, और जगत परिवर्तनशील ही है, तो वो क्या है? मिथ्या। आप समझ में आया? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में वाचारंभनम विकारो नामधेयम वृत्तिका इति एव सत्यम। जैसे मिट्टी है और उसके बना हुआ घट है, फ्लावर वाज है, जो भी मिट्टी से बना हुआ, तो मिट्टी सत्य है, कम एक एग्जाम्पल है, और घट वगैरह मिथ्या है क्योंकि बदल जाते हैं। आया ख्याल में? आ रहा है? सो मिट्टी ही सत्य है। इस प्रकार ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। सत्य है तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो कैसे धीरे धीरे निकलता है। तो ब्रह्म का लक्षण क्या मिला आपको? सत्य माने निर्विकार, क्योंकि विकार माने चेंज, तो वर्ल्ड इज चेंज, ब्रह्म इज
अनचेंजेबल, तो इसे क्या कहेंगे? निर्विकार। मिला ना लक्षण आपको? तो सत्यम शब्द से जगत विकार मात्र है, ब्रह्म निर्विकार है, इस बात को आपको कन्विंस होता है, माने कन्वे किया जाता है। अब 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 सेकंड स्क्वायर देखना, ज्ञानम इति अस्य तात्पर्यम, ज्ञानम इति अस्य तात्पर्यम, मिला? स्क्वायर मिला? मिल गया ना? जरा बताओ आजू बाजू, दोनों ढूंढ रहे हैं। हेलो, आजू बाजू बताओ, दोनों ढूंढ रहे हैं। मिला आपको? सो अब उसमें देखो, इससे ब्रह्म का कारणत्व प्राप्त होता है, क्योंकि घट है, फ्लावर वास है, दिए है, इन सब का कारण मिट्टी है, तो मिट्टी कारण है और ये सब कार्य है। ऐसे ब्रह्म भी क्या कारण है और जगत उसका कार्य है। तो ये मिला आपको दूसरा, निर्विकारत्व मिला, कारणत्व मिला, तो ये लक्षण मिल रहे हैं आपको। तो आपके ब्रह्म कैसे हैं? निर्विकार है, कारण स्वरूप है। मैंने कहा आप बहुत ना समझे तो ना समझे, बट इस सूत्र को, इस धागे को पकड़ के रखना कि हम इधर इस सत्संग में, इस कोर्सेस में, प्रवचन में क्यों बैठे हैं। हम ब्रह्म के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं और उसके ऊपर चिंतन करना चाहते हैं। केवल अभी वो दिन गए कि हमने केवल बांसुरी पे और मोरपंख के ऊपर ही या चरण देखे और हमने ध्यान किया। अब हमें क्या करना है? वेदांत का मेडिटेशन करना है, तो निधिध्यासन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? लक्षण, ब्रह्म क्या है? अच्छा, ये जगत पूरा विकार वाला है, तो ब्रह्म कुछ ऐसी चीज है जो निर्विकार है। आया आपको? तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ये भाष्य हम इसीलिए पढ़ते, मदद होगी, बट कुछ नहीं समझा तो दिल नहीं जलाना, क्योंकि हमें मूल पकड़ना है, ब्रह्म को समझना है। और पूरी वल्ली आपको ब्रह्म की ओर ही इंगित करने वाली है। इंगित करने वाली माने सूचित करने वाली है। इट्स गोइंग टू डायरेक्ट योर माइंड टुवर्ड्स ब्रह्म। तो आप उसको नहीं छोड़ना, वो सूत्र को पकड़ के रखना। तो कारण मिला। अब क्या होता है? अब एक विचार आता है, मैं ज्ञानम के ऊपर जा रही हूँ। आप देखना मेरी गति को और चाल को भी देखना। अब मृत्तिका तो जड़ है, तो क्या ब्रह्म भी उसके जैसा जड़ है? आया? मिट्टी तो जड़ है, जड़ समझता है ना? जड़ एंड चेतन में क्या फर्क है मालूम है ना? अभी ऑफलाइन क्लास नहीं है, तो मैं पूछती थी क्या मालूम है। जड़ वह है, चेतन, पहले चेतन का देखिए। चेतन वह है जो स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, इसे कहते हैं चेतन। खुद भी जानता है स्वयं को और दूसरों को भी जानता है। जड़ वह है जो स्वयं को भी नहीं जानता और दूसरों को भी नहीं जानता। तो क्या ब्रह्म ऐसा है? क्या मिट्टी के जैसा है जड़? नहीं, ब्रह्म तो चेतन है। इस चेतन है ये बताने के लिए ज्ञानम ब्रह्म शब्द डाला। आप समझा? ये श्रुति का हर शब्द बहुत कीमती शब्द है। तो ब्रह्म कैसा है? ज्ञान स्वरूप। ज्ञानम ब्रह्म माने पहले सत्यम ब्रह्म तो सत्य स्वरूप, अब ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप माने चेतन है। अब ज्ञान स्वरूप में भी हमारा बुद्धि को बहुत क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्ञान शब्द में, ज्ञान माने ज्ञप्ति, मैं इंग्लिश में बोलूं तो शायद थोड़ा ठीक समझेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये वाक्य समझा, सुना? और नॉलेज इटसेल्फ। अब नॉलेज माने, केवल नॉलेज माने क्या? आप बोलेंगे नॉलेज, बोलो तो सही, किसका नॉलेज? तो हमारी बुद्धि को क्या आदत है? इसका नॉलेज, कुकिंग का नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज, नहीं ना, पूजा का नॉलेज। बट परमेश्वर कैसा है? ब्रह्म कैसा है? ज्ञानम, बस ज्ञान स्वरूप, ज्ञप्ति स्वरूप, अवबोध। अवबोध शब्द है साउथ में, अवबोध। तो केवल अवबोध को ज्ञानम कहते हैं। और ये भाववाचक शब्द है। सत्यम और अनंतम के साथ ब्रह्म का विशेषण होने के कारण उसका अर्थ, लिसन केयरफुली, हेलो, उसका अर्थ
ज्ञान करता नहीं है। हेलो, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी बुद्धि में कन्विंस और कन्वे हो जाना चाहिए। ज्ञान करता नहीं है, ज्ञान का करता नहीं है, माने आप अब सुन रहे हैं ना, तो आप लोग कौन हो? ज्ञान के कर्ता हो, क्योंकि आप ज्ञान ले रहे हो, है ना। तो ज्ञान की क्रिया हो रही है और आप ज्ञान ले रहे हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का कर्ता माने ज्ञाता नहीं है। समझ में आया? ही इज नॉट ए ज्ञाता। अभी हम क्या है? ज्ञाता है ना, करता है, गंता है, भ्राता है, हम लोग के विशेषण है, लेकिन ब्रह्म को ये विशेषण नहीं है। उसको क्या है? केवल ज्ञान है। आएगा, धीरे से समझ में आएगा। तो ज्ञान कर्तृत्व स्वीकार किया तो फिर सत्य और अनंत निगेट हो जाएगा। इसके लिए है ना, क्योंकि ज्ञान सत्य क्या है? निर्विकारिता। और ज्ञान में क्या आता है? यदि आप ज्ञान के कर्ता हो, ज्ञाता हो, तो आपका ज्ञातृत्व जो है वो ऊपर नीचे होता है ना। माने कभी इस ज्ञेय को जाना, कभी उस ज्ञेय को जाना, तो उसमें तो विकार आ गया। तो ज्ञान कर्ता ब्रह्म नहीं हो सकता है। ही इज ओनली ज्ञान, ज्ञप्ति स्वरूप। देखिए, अब जरा सा आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में और भी आएगा, समझाती हूँ जैसे भाष्य के साथ जा रही हूँ मैं। अब क्या कहते हैं? अनंत माने क्या? अनंतम ब्रह्म। तो देखो, जो किसी से भी, ध्यान से सुनना पड़ेगा थोड़ा, जो किसी से भी विभक्त नहीं होता वो अनंत होता है। विभक्त शब्द समझते हैं ना, भाग पड़ना, इंडिया पाकिस्तान, है ना, विभाग। जो चीज, वो देश विभक्त हुआ, यस, विभक्त हुआ, अथवा को चाइना, रशिया, जो भी विभक्त है, देश विभक्त है। विभक्त माने एक टुकड़ा को रशिया बोलते, एक टुकड़े को चाइना बोलते, एक टुकड़े को इंडिया बोलते। लेकिन जो कभी विभक्त नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। मिला आपको? इधर लिखा है, यदि न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम। किसी के भी द्वारा उसका विभाग नहीं होता। ब्रह्म को आप कोई प्रकार का उसका विभक्त नहीं होता, माने टुकड़े नहीं होते। मतलब क्या हुआ? उसका अंत ही नहीं है। टुकड़ा हुआ तो अंत हुआ भारत एंड पाकिस्तान, तो अंत हुआ भारत का बॉर्डर यहाँ पे, पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे, अंत हुआ। ब्रह्म का अंत नहीं है। इसको क्या कहेंगे? अनंत। अनंत, जिसका अंत नहीं होता वो अनंत। अब समझ में आया? क्योंकि ये भाषा थोड़ी अलग है, बट इससे ज्यादा समझ में मिलता है। जो किसी से भी विभक्त नहीं होता वह अनंत हो सकता है। ज्ञान करता हुआ तो ज्ञेय और ज्ञान से विभक्त हो जाएगा। त्रिपुटी आ गई ना, कर्ता, कर्म, कर्म, विभुक्त त्रिपुटी आती है यहाँ पे। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञानकर्ता, ज्ञाता, त्रिपुटी आई तो विभक्त हो गया। अब समझा थोड़ा? ज्ञान के संदर्भ में और अनंत के संदर्भ में देयर इज नो डिवीजन। अब एक और वाक्य बोलती हूँ। हम ब्रह्म को समझ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल फोकस से समझना। मैं भाष्य से ही बोल रही हूँ, आप उधर से देखते हुए भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, बट समझे हम, ताकि हमें ब्रह्म चिंतन करने के लिए ये पूरी सामग्री है आपके पास। निधिध्यासन के संदर्भ में ही यह भाष्य। अब देखिए, अनंत शब्द को ही आगे समझा रही हूँ। यहाँ पे लिखते हैं, बहुत सुंदर है, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहती है, यत् न अन्यत् विजानाति स भूमा। जहाँ किसी दूसरे को नहीं जानता है वह भूमा है। भूमा माने अनंत। क्यों नहीं जानते? आई विश एंड आई क्रेव फॉर ऑफलाइन क्लास, क्योंकि यही जगह है जो आपको आंसर देते देते कन्विक्शन आता जाएगा। भूमा शब्द का क्या बोला? किसी दूसरे को नहीं जानता वह भूमा। क्यों किसी दूसरे को क्यों नहीं जानता? देखो, अभी वेदांत का हाईएस्ट बिंदु टपका रही हूँ आपकी बुद्धि में, आप उसे ग्रहण कर लो। क्यों दूसरे को नहीं जानता? क्योंकि दूसरा है ही नहीं।
उस परम तत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये तो अज्ञान के कारण हमें सब अलग अलग दिखता है। आया? तो भूमा क्यों है? भूमा माने अनंत अथवा विशाल, विराट। बट भूमा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भाष्यकार का माने गोल्डन भाष्य है, जहां किसी दूसरे को नहीं जानता वह भूमा है, क्योंकि वो अकेला है, दूसरा है ही नहीं तो किसको जानेगा, और जानेगा तो फिर ज्ञानकर्ता बन गया। तो इसलिए अब दूसरा, हाँ, जगह देश के संदर्भ में नहीं, ज्ञान के संदर्भ में। टू नो, आई नो यू। क्यों? I am different, you are different. But if I alone exist in this world, whom shall I know? आया? यदि I alone exist, nothing else is there. Nothing else is there माने जो है वो मिथ्या है, in that sense ना, again. तो फिर मैं किसको जानेगा? तो जानने वाला मैं कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई है ही मेरे अलावा। भजन देखो आप, सूफी संतों के देखो, हमारे मेरा सब कबीर, सबके सब भजन देखो, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसे भजन है, अभी स्मृति पे नहीं चढ़ रहा है, बट ऐसे भजन है। तो इसीलिए भूमा क्यों है? वो भूमा है, इसका मतलब क्या? अनंत है। मतलब क्या? किसी को जानता ही नहीं है। न अन्यद विजानाति स भूमा। इसलिए छांदोग्य उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही इस तरह के वाक्य है। आगे देखो, अथ यत् अन्यद विजानाति तद अल्पम। संस्कृत जानने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। तद अथ यत् अन्यद विजानाति तद अल्पम। यदि वो किसी को जो कोई किसी अन्य को जानता है वो अल्प है। अल्प माने स्मॉल है, माने अंतवान है। हम एक दूसरे को जानते हैं तो हम अंतवान है विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी। तो इसलिए अनंत शब्द अब समझा आपको। अब ज्ञान के ऊपर भी और थोड़ा भी बोलने वाली हूँ, आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। 3 शब्द जबरदस्त शब्द है, और पूरी ब्रह्मानंद वाली के प्राण है, हार्ट है, आप जो भी बोलो, पूरी ब्रह्मानंद वल्ली का सूत्र रूप है ये। ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो क्यों दूसरे को नहीं जानता है? क्योंकि स्वयं अपने को ही जानता है। ऐसी यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं, क्योंकि एनीवे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो तात्पर्य ये है, वो भूमा है। भूमा माने शुद्ध निर्विकार अविभक्त चेतना। भू शब्द का अर्थ होता है, थोड़ा जाती हूँ चलो, भू माने टू बी, होना। अब मैं काला होना, पीला होना, मंदिर में होना, श्रीमंत होना, बुद्धिमान होना, ये नहीं है। टू बी होना, टू बी रिच, टू बी फेयर, टू बी इन मंदिर, नथिंग लाइक दैट। टू बी, इसको क्या कहेंगे? एग्जिस्टेंस मात्र, ओनली। तो ये भूमा शब्द में ये चीज है। बिगिनिंगलेस इज टू बी, जस्ट है, उसका ना बिगिनिंग है ना एंड है, जस्ट वो है। इसका अर्थ क्या हुआ? अनंत। समझ में आता है? इसलिए वह अनंत है। आप देखिए, ज्ञान का अर्थ ज्ञाता नहीं लेना आप, ज्ञान स्वरूप है, इसको हम समझते हैं। सो पहले ये पक्का कर ले, ज्ञानम ब्रह्म, ऐसा कहने से ब्रह्म का अंतत्व प्राप्त होता है। आप स्क्वायर देख लो, स्क्वायर बोलूंगी तो आपको वहां मिलेगा। अनंतम इत्यस्य निरुक्ति ही, वो स्क्वायर मिला, उसके एक पेज जरा जरा आगे जाते जाए तुम। अनंतम इति अस्य निरुक्ति ही, ये स्क्वायर मिला? नहीं मिला, इधर नहीं मिला। जरा जरा आगे जाना, बहुत पेजेस पलटना नहीं। मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बंक करती हूँ इसमें से, नहीं तो पूरा 6 महीना लगेगा एक अच्छी तरह से भाषा पढ़ा। बट थोड़ा थोड़ा आपको जितना निधि ध्यान में मदद मिले इतना, क्योंकि लौकिक ज्ञान अंतवान ही देखा गया है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए अनंतम ऐसा कहा गया है। माने आपने कहा सत्यम ब्रह्म, यस, फिर सत्यम तो मिट्टी के जैसा, तो जड़ है क्या? नहीं, इसलिए क्या कहा? ज्ञानम ब्रह्म। अब ज्ञानम कह दिया
तो शायद संसार के ज्ञान तो अंतवान होते हैं। जो भी संसार का नॉलेज है इट इज एंडिंग वाला है, एंडलेस नहीं है। तो पॉइंट इज दिस, तो इसीलिए लौकिक ज्ञान अंतवान है, तो उसकी निवृत्ति के लिए माने ये ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप है वो क्या अंतवान है? नहीं, वो कैसा है? अनंत है। इसलिए क्या शब्द डाला? अनंतम। तो सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, तीन शब्द में ब्रह्म का बहुत ज्यादा माने बहुत अच्छी तरह से विजन प्राप्त होता है, चिंतन के लिए बहुत खुल जाता है। ये तीन शब्दों के द्वारा बहुत चिंतन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सत्यम, ज्ञानम और अनंतम शब्द को समझाया गया है। हम थोड़ा और देखते हैं। अब शंका करते हैं। अब पूर्व पक्ष तो जबरदस्त होता है, पूर्व पक्ष माने समझता है ना, ये बात को काटता रहता है। तो क्या कहता है, बड़ा मजेदार है, बड़ा ही माने मजा वाला मजेदार एग्जाम्पल देते हैं। शंका, इसका स्क्वायर देखो, उसके नीचे ही ब्रह्मणः शून्यार्थम आशंक्यते, मिला यहाँ नहीं मिला ब्रह्मणः शून्यार्थत्व आशंकित। अब पूर्व पक्ष कहता है अच्छा ठीक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, बट ब्रह्म नाम की कोई चीज वास्तव में है क्या कि शून्य है, माने नथिंग है? तो कैसा लगता है, लगाते हैं। देखो ये लोग, धीरे धीरे पढ़ती हूँ। सत्यादि शब्द तो अनुक्तादि धर्मों की निवृत्ति के लिए है। मैंने सत्य कहा तो झूठ का निवृत्त हो गया, झूठ निगेट हो गया। हम कहा कि ये सत्य बोलता है तो झूठ नहीं बोलता, ये बात हो गई। तो ब्रह्म सत्य है तो झूठ शब्द का निवर्तन हो गया। बट सत्य शब्द तो धर्म वाला है, सत्य, अहिंसा, ये सब धर्म के लक्षण है। तो कहते हैं कि जैसे नील कमल शब्द है तो कमल प्रसिद्ध है, कमल इज अ फेमस, लोटस इज अ फेमस। तो इसीलिए कमल का जो नील लगाया वो बराबर है, क्योंकि हम कमल को अलग करेंगे। लेकिन ये ब्रह्म तो कुछ है ही, पता ही नहीं ब्रह्म क्या है, तो उसको सत्यम ज्ञानम लगा के क्या फायदा है? माने ब्रह्म है क्या? तो बड़ा ही क्या बोलते हैं, बड़े ही डिप्लोमेसी से बोलते हैं। अतः देखना, मृग तृष्णा के जल में, अब मृग तृष्णा माने समझता है ना, वो पानी खाली दिखता है, जल है, रेत में पानी दिखता है बट जल है नहीं। तो मृग तृष्णा के जल में स्नान करके सिर पर आकाश कुसुम का मुकुट धारण किए हुए, आदिवासी लोग फूलों का मुकुट धारण करते हैं ना, किसका मुकुट धारण किया है? एक लड़का है, आप समझ लो, एक लड़का है, व्यक्ति है, लड़का है, जो भी है, उसने मृग तृष्णा में स्नान किया, आकाश कुसुम का मुकुट पहना। हाँ? अब हाथ में शशशृंग का धनुष लिए, वो आदिवासी लड़का हाथ में क्या ले लिया? शशशृंग, माने HARE है ना, उसका श्रृंग होता ही नहीं है, सिंग होर्न होता ही नहीं है, तो शशशृंग का मुकुट धनुष धारण किए, वंध्या का पुत्र। अब वंध्या को तो वंध्या किसको कहते हैं? जिसको बच्चा है ही नहीं उसको वंध्या कहते हैं। तो वंध्या का पुत्र जा रहा है, ऐसा कोई बोला तो आप हंसेंगे ना, बोलेंगे कमाल है, तो वंध्या को पुत्र नहीं, मृग तृष्णा में स्नान क्या करेगा? आकाश में पुष्प नहीं, वो आकाश पुष्प का मुकुट क्या पहनेगा? शशशृंग का धनुष क्या धारण करेगा? तो ये सब क्या है कि ये सारे जो मुकुट है, स्नान है, ये विशेषण तो है कि वो जा रहा है बता रहे हैं, लेकिन आखिर में वंध्या का पुत्र तो है ही नहीं, वंध्या को पुत्र ही नहीं होता। तो इस उक्ति के समान सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्य की शून्यार्थता ही प्राप्त होती है। माने पूर्व पक्ष कहता है बट ब्रह्म नाम की कोई चीज होगी तो सत्यम ज्ञानम लगेगा ना, अन्यथा कहाँ लगेगा? ब्रह्म कुछ है तो। अब समाधान करते हैं भाष्यकार, बोलते हैं नहीं ना, लक्षणार्थत्वात्, क्योंकि वे सत्य आदि ब्रह्म का लक्षण करने के लिए है, माने ब्रह्म को बताने के लिए कि ब्रह्म सत्य है, माने निर्विकार है। सत्यादि शब्द विशेषण होने के बावजूद भी उनका प्रधान प्रयोजन लक्षण के लिए होना है, वो लक्षित करते हैं, वो विशेषण है बट ब्रह्म को लक्षित करते हैं। इसीलिए यह हम पहले कहा था, इसलिए यदि लक्ष्य शून्य हो
तब तो उसका लक्षण बतलाना व्यर्थ होगा। कोई वस्तु व्यक्ति है ही नहीं और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका ये लक्षण है उसका, बट वस्तु कहाँ है? नहीं, वो तो नहीं है। क्योंकि हम लक्षण बता रहे हैं तो कोई लक्ष्य है, माने ब्रह्म एक चीज है। अतः लक्षणार्थ होने के कारण उसकी शून्यार्थता नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म कोई चीज है, ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना, भगवान की जगह बताओ, भगवान क्या है? अब है, तुझे नहीं दिखता है, ऋषियों को दिखा, तो ब्रह्म कोई चीज है, ऐसा हम मानते हैं। तो इस तरह से थोड़ी बातें करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं हम। अब तन निरसनम, स्क्वायर देखो, वहां पे मैं चली गई हूँ। तन निरसनम माने उसका फाइनल करते हैं, कहते हैं, नीचे आ जाइए आप, सेकंड पैराग्राफ में, यत्तु यद ब्रह्मणः, किंतु उस ब्रह्म का, वही वही तन निरसनम स्क्वायर का पहला पैराग्राफ ना देखो, सेकंड पैराग्राफ देखो। उसका पहला वाक्य है किंतु उस ब्रह्म का जो विज्ञान है। अब देखो, ज्ञान के ऊपर और थोड़ा प्रकाश डालते हैं भगवान भाष्यकार। मिला ये पैराग्राफ, मिला आपको? हाँ। किंतु उस ब्रह्म का जो विज्ञान है वह सूर्य के प्रकाश और अग्नि की उष्णता के समान ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। आई अब ज्ञान शब्द समझा आपको? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नहीं, नॉलेज इटसेल्फ, माने अग्नि की उष्णता, चूल्हे की उष्णता, माने किसी किसी की उष्णता ऐसा नहीं, अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है, स्वरूप है उसका। ऐसे ब्रह्म में ज्ञान स्वरूप है, वो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। ये कैसे समझे? तो फिर मेरे पास ज्ञान है, वो क्या ज्ञान है? हमारे पास भी ज्ञान है ना। आपको मैं प्रश्न शंका खड़ी करवाती हूँ आपके माइंड में। तो ब्रह्म के स्वरूप में ज्ञान है, तो क्या मेरे स्वरूप में ज्ञान नहीं है? आ रही है बात समझ में? अब देखो, मैं दो शब्द देती हूँ, पकड़ने वाले उसे पकड़ लेंगे। मैं दो शब्द देती हूँ। एक होता है ब्रह्म ज्ञान, करेक्ट, माने ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान स्वरूप। इसलिए आपको जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो आप ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। लेकिन दूसरा शब्द बोलती हूँ, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। एक है ब्रह्म ज्ञान और दूसरा है बुद्धि ज्ञान। अब आप किस कैटेगरी में हो? आ गई बात पकड़ में? बुद्धि ज्ञान माने वृत्ति ज्ञान। मेरी चक्षु वृत्ति ने इधर देखा तो लैपटॉप दिखा, तो चक्षु वृत्ति ने क्या किया? लैपटॉप को अपने अंदर लिया और मुझे यहाँ लैपटॉप है ऐसा ज्ञान हुआ। सुरेश, रमेश, महेश अब यहाँ बैठे हैं, तो मेरी आंखों ने देखा तो मुझे ज्ञान हुआ कि यहाँ ये तीनों लोग आए हुए हैं। समझ में आया? तो ये वृत्ति के द्वारा ज्ञान होता, माने बुद्धि वृत्ति के द्वारा ज्ञान होता है। ये वेदांत के शब्द है, ध्यान से समझना। नहीं समझता है तो डोंट वरी, आज नहीं तो कल भगवान आखिर समझ देने वाला तो परमात्मा है। आचार्य तो खाली बोलता है, वो तो मीडिया है। अंदर आपको क्लिक कौन करवाता है? परमेश्वर करवाता है। ये बात को ध्यान रखना है। सो ब्रह्म ज्ञान एंड वृत्ति ज्ञान। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्म का जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो सूर्य के प्रकाश और अग्नि की उष्णता के समान है। ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। अग्नि की उष्णता अग्नि से अलग नहीं है, अग्नि में ही है, बल्कि उसका स्वरूप ही है। उसे किसी अन्य कारण की अथवा कारक की अपेक्षा नहीं है। उसे, जैसे मुझे कागज जलाना है सपोज, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ी? अग्नि की। अग्नि को उष्णता के लिए किसी की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? क्योंकि वह नित्य स्वरूप है उसका। तथा उस ब्रह्म से संपूर्ण भाव पदार्थों के देश काल अभिन्न है। ये वाक्य बहुत ही गहरा है, मैं पुनः बोलती हूँ, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। तथा मैंने और एक सुनो, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, मैंने क्या? उस ब्रह्म से संपूर्ण भाव पदार्थों के देश काल अभिन्न है। इसका मतलब ये हुआ, मैं दो तरह से समझाऊंगी, बाहर से और अंदर से। आप अटेंशन से सुनना।
पहले मैं बाहर से समझाती हूँ। ब्रह्म सर्व देश में है, यस, सर्व काल में है, सर्व पदार्थों में है। तो फिर समझ में आ गया, ब्रह्म संपूर्ण भाव पदार्थों के देश काल से अभिन्न है, माने भिन्न नहीं है। पकड़ में आ गया, एकदम आ गया मेरे ख्याल से। अब ये तो आ गया। और यहाँ पे लिखते हैं, वह काल तथा आकाश आदि का भी कारण है और निरति से सूक्ष्म है, वो हम समझेंगे। लेकिन अच्छा चलो इसको पहले समझाती हूँ। काल और आकाश आदि, आकाश माने देश, इन सब का कारण भी है, सबसे अभिन्न भी है और सबका कारण भी है। कैसे? यहाँ पे आनंद गिरी महाराज माने कैलाश आश्रम का ग्रंथ है, जो भाष्य के ऊपर टीका लिखी हुई। मैं वहां तो जाएंगे तो एक साल में ब्रह्मानंद वाली नहीं होगी। बहुत सुंदर है भाष्य, टीका, उसको आनंद गिरी टीका बोलते हैं। बट एनीवे, तरंग जलवत, उसमें लिखते हैं तरंग जलवत। तो तरंगों का अस्तित्व ब्रह्म के भी जल के बिना नहीं है। ऐसे किसी भी देश काल वस्तु का अस्तित्व ब्रह्म के बिना नहीं है, क्योंकि वो उसका कारण है। कारण हमेशा कार्य में अनुगत रहता है, मिट्टी हमेशा अपने वस्तुओं में अनुगत रहती है। सो इस तरह से आपको समझना है तरंग जलवत। अब मैं आपको अंदर से समझाती हूँ, इनर एस्पेक्ट को लेकर समझाती हूँ। वो भी इजी है यदि आप पकड़ लो तो। देखो, जितनी भी वृत्तियां हमारे अंदर उठती है, अभी आरती करना है, पाठ करना है, इसके बाद वृत्ति उठी, जितनी भी, अथवा ये पिज्जा है, ये आइसक्रीम है, ये कैलिफोर्निया है, ये जो भी वृत्तियां उठी हमारे अंदर, वो सारी वृत्तियां कहाँ से उठती? आत्म चेतन से उठती है। डेड बॉडी की वृत्तियां उठती है, हमारे अंदर आत्मचेतन है करके उठती है। तो आत्मचेतन से जुड़ी हुई है तरंग जलवत। अगेन, हर तरंग जल से जुड़ी है, ऐसे हर वृत्ति अंदर की बात करती, इनर हर वृत्ति ब्रह्म से जुड़ी है, आत्मचेतन से जुड़ी हुई है। अब वृत्ति गई बाहर और कुछ प्रमेय लेके आई। प्रमेय माने कोई जानने की चीज लेके आई, ये साड़ी अच्छी है, ये घंटे अभी धोने के हुए है, वॉश करने के हुए है, कुछ भी, ये पानी पड़ा है। वृत्ति कुछ प्रमेय को लेकर आई। अब प्रमेय को लेकर ही आती है, निर्विशेष वृत्ति होती ही नहीं। तो अभी वृत्ति में प्रमेय आया तो ब्रह्म से प्रमेय, प्रमेय माने वस्तु, वो भिन्न की अभिन्न? अभिन्न। तरंग जल से भिन्न की अभिन्न? अभिन्न। वैसे ब्रह्म से सब कुछ अभिन्न कैसे है? वृत्ति के जरिए अभिन्न है। ये इनर वाली बात हुई। एक बाहर वाली बहिर देश वाली बात करी, एक अंतर देश वाली बात करी। आपको चिंतन करना है ब्रह्म का तो बहुत कुछ सोच सकते हैं भाष्य के जरिए। भाष्य पढ़ना चाहिए, और पढ़ना तो आचार्य जनों से ही हम सीखे हैं। अकेले, मुझे याद है कि अकेले हम पढ़ते थे, पहले भी शौक था, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आचार्य जब समझाते हैं, वो थोड़ा समझो आप, 4-6 महीना, साल, 2 साल समझ लो, फिर आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। बट ऐसे नहीं। सो यहाँ पे कहते हैं कि निर्विशेष वृत्ति होती नहीं, वृत्ति में प्रमेय आता है तो देश काल के साथ आता है। ये वस्तु यहाँ पड़ी है, 6 बजे पड़ी है, तो देश काल के साथ वस्तु आई, तो देश काल वस्तु से ब्रह्म क्या हुआ? अभिन्न हुआ। ये अंतर देश की बात है, और बहिर्देश में तो पता ही है हमें। सो वह ऐसी कोई सूक्ष्म या व्यवधान वाली या दूर भूत भविष्य वर्तमान की कोई वस्तु नहीं है जो उस ब्रह्म के द्वारा जानी न जाती हो। इसलिए उसे सर्वज्ञ भी कहते हैं। बट उसकी सर्वज्ञता और दूसरी सर्वज्ञता अलग अलग है। वृत्ति से सर्वज्ञ बनना, कुछ चीजें जान लेना, और स्वयं सर्वज्ञ होना, ये अलग अलग बात है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं, वह चेतन है, स्वयं विभाति अथ अन्यान भासयेत साधनन बिना। हमारा ज्ञान
साधन के साथ है। साधन माने करण, चक्षु करण के साथ है। रूप का ज्ञान, अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके श्रोत्र के कारण आप सुन रहे हैं। शब्द ग्रहण, आपका ज्ञान कैसा है? करणों के ऊपर आधारित है, साधन के बिना नहीं है, साधन सहित है। मन में कुछ सोचा तो अंतःकरण के जरिए सोचा। लेकिन परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, क्या सुंदर डेफिनेशन है, बहुत सुंदर डेफिनेशन है ब्रह्म की, चेतन की। स्वयं विभाति अथ अन्यान भाषयेत साधनम विना। और हमारा ज्ञान साधन के साथ है। पकड़ रहे हैं हमारे में और उनके में क्या फर्क है? माने जीव और शिव समझ लो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पग बिनु चलई सुनई बिनु काना। सुना है ना, ये पद बहुत फेमस पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस में। पग बिनु चलई, ये ब्रह्म कैसा है? बिना पैर के चलता है। सुनई बिनु काना, कान के बिना सुनता है। करई कर्म, कर बिना माने हाथ के बिना कर्म करता है। तो ये समझ में आता है, ये ब्रह्म आप सोचिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। माने ब्रह्म अपने जैसा सर्वज्ञ नहीं है, ज्ञान वाला नहीं है। वह जानता है, सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, और देश काल वस्तु सहित वह सब कुछ जानता है। तो ये है चेतन का ज्ञान स्वरूप और सर्वज्ञता, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। देखिए मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। वह बिना हाथ पांव के वेग से चलने और ग्रहण करने वाला है, बिना नेत्र के देखता है, बिना कान के सुनता है, वह संपूर्ण वेद्य मात्र को जानता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का बड़ा श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। और कहते हैं उसे जानने वाला और कोई नहीं है। ये नया चिंतन करने का वाक्य मिला आपको, मिला चिंतन का एक वाक्य मिला। ये मंत्र वर्णाश्च ऐसा टाइटल है। तन्निरसन के आगे आगे ही तीसरा चौथा पैराग्राफ देखो, तन्निरसन ये स्क्वायर मिला, वो तो मिला है। उसका सेकंड पैराग्राफ ही देखो, थर्ड पैराग्राफ देखो, मंत्र वर्णाश्च मिल गया। हाँ देखो, मंत्र वर्णाश्च 30 का पैराग्राफ। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है? वह हाथ पांव से के वेग से, बिना हाथ पांव के ही वेग से चलने वाला और ग्रहण करने वाला है, मिला। हाँ, बिना कान के सुनता है, मिला। हाँ, वह संपूर्ण वेद्य मात्र को जानता है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे का वाक्य आपको एक और चिंतन का मटेरियल मिला। वह संपूर्ण वेद्य मात्र को जानता है। अब क्या कहते, उसे जानने वाला और कोई नहीं है। न तस्य वेत्ता अस्ति, वो सबको जानता है, उससे जानने वाला, क्योंकि उसको जानेगा तो फिर वही बन जाएगा, इसलिए उसे जानने। देखा आपने, सवेत्ति वेद्यम कोमा न च तस्य अस्ति वेत्ता कोमा तम आहुः अग्रिम पुरुषम महानतम, उसे सर्वप्रथम परम पुरुष कहा गया है। महा सहस्र शीर्षा में आता है ना, महानतम, महान पुरुष है। क्यों? वो सब कुछ जानता है, उसे कोई नहीं जानता है। इस मंत्र वर्ण से तथा और कहते नहीं विज्ञातु विज्ञाते है विपरिलोको विद्यते अविनाशीत्वात् न तो तद द्वितीयम अस्ति। कहते हैं वे अविनाशी है, इसके कारण उसके ज्ञान का लोप भी नहीं होता है। माने ऑलवेज ही सर्वज्ञ। हमारा तो क्या है, बुढ़ापा आया तो लोग कहते हैं भूल जाते हैं, ज्ञान गया, लेकिन उसके ज्ञान, ये बहुत ही पावरफुल वाक्य है, ये है बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य। उसके ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, और उससे न तद्वितीय अस्ति, और उससे द्वितीय और कोई दूसरा है ही नहीं। आप देखो, यदि आप सिंसियर है, माने अभी आप लोगों का घर बार सब कुछ है। गुरुकुल में गुरुजी लोग हमें जब रहते थे तो ऐसा इसका एक निबंध तैयार करने को बोलते थे कि ब्रह्म का पूरा लक्षण के साथ तैयार करो, so that we can do a चिंतन on that। तो ये सारे मटेरियल आपको निधि ध्यासन करने को मिल रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं। so many things आ गई इसमें। तो वह ब्रह्म इस तरह से, उससे भिन्न कोई दूसरा भी नहीं,
जो उसे देखे इत्यादि स्तुतियों से यही सिद्ध होता है। इसलिए अपने विज्ञात स्वरूप से अभिन्न तथा इंद्रियादि साधनों की अपेक्षा से रहित होने के कारण ज्ञान स्वरूप होने पर भी ब्रह्म का नित्यत्व भली प्रकार सिद्ध होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज, दिस लक्षण, उसका नित्यत्व सिद्ध होता है, क्योंकि उसके ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, माने वो अनंत है, नित्य। अतः क्रिया रूप न होने के कारण वह ज्ञान धातु का अर्थ भी नहीं है। हम आगे चले जाते हैं, यहाँ पे पूरा होता है ये ब्रह्म के सत्यम ज्ञानम अनंतम। बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है मैंने, लेकिन ट्राई किया है कि काफी लक्षण मिले जिससे आप मुदिध्यासन कर सके। अब हम आ जाते हैं जबरदस्त ये भी वाक्य है। मुझे लगता है वेदांत के बिना, सच्ची वेदांत के बिना ब्रह्म का खोज करना, परमात्मा को हम ढूंढने निकले हैं अथवा हमें पाना है, हमें उनका दर्शन करना है, इसमें बहुत दम नहीं रहेगा। वेदांत जानेंगे तभी ब्रह्म को पाने का एक हिम्मत आ जाएगा। अब कहते यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। मैं मंत्र पे आ गई हूँ। मंत्र का पहला है ब्रह्मवेद आपनोति परम, दूसरा वाक्य है तदेशाभियुक्ता, तीसरा वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये हो गया। अब चौथा वाक्य पे मैं आई हूँ, इतना होगा उतना करेंगे। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, क्या अर्थ है? यो वेद माने जो जानता है, क्या जानता है? निहितम गुहायाम परमे व्योमन। निहितम माने छिपा हुआ, गुहायाम माने गुफा में छिपा हुआ, और क्या कहते हैं? परमे व्योमन। परम व्योम माने आकाश, व्योम माने आकाश, पता है। परम आकाश में वह पुरुष बुद्धि रूपी परम आकाश में निहित है, ऐसा जो जानता है, माने वह ब्रह्म। अब बाहर मत ढूंढो, वो कहाँ मिलेगा? उपलब्धि स्थान क्या है? बुद्धि रूपी गुफा में, परम आकाश में वह बैठा हुआ है, स्थित है। कहाँ? अपने ही बुद्धि रूपी गुफा कहो, नहीं तो हृदयाकाश कह दो आप, दो चार शब्द आएंगे हम समझेंगे उसको। बट समझा कहाँ बैठा है? हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में ही बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि को चलाए बिना केवल भजन करने से समझना पड़ेगा, बहुत कष्ट करना पड़ेगा, शास्त्र समझना पड़ेगा। नहीं, हम लोग तो जप तप करते हैं, वेदांत क्या पढ़ना है, वही की वही बातें, वही की वही, वही की वही, वही की वही बातें। हम, मैं अपना अनुभव कहूँ तो बार बार बोलने से, पढ़ने से, उसके बारे में प्रवचन करने से वो खुलता जाता है। तो एक ही शब्द जो कल समझा था वो आज नहीं समझ सकते। मैं खुद की बात करती हूँ। कल मैं लेक्चर तैयार करके आई थी, तैयार करके मैंने पढ़ के आई थी, और आज सुबह थोड़ा देखने बैठी, क्योंकि आज लेना है तो एक बार रेफर करना पड़ेगा। मुझे कुछ और ही क्लिक होता है, मैंने कुछ ना कुछ क्लिक, आप लोगों को भी होता है, जितनी बार पढ़ो नया नया क्लिक होता है। सो द पॉइंट इज दिस कि वेदांत पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, शिक्षा वाली ने कहा। सो अब हम देखते हैं, चलो आइए भाष्य में आए। गुहा शब्दार्थ निर्वचनम मिला आपको? स्क्वायर बॉक्स मिला एवरीबॉडी? क्या बोला? गुहा शब्दार्थ निर्वचनम, ये बॉक्स मिल गया ना? हाँ, अभी हम जाते हैं। ओके, अब कहते हैं उपर्युक्त प्रकार से व्याख्या किए हुए उस ब्रह्म को सुनना। यहाँ पे दो बात आएगी, शायद मैं कह सकूं, या नहीं तो गया तो नेक्स्ट क्लास में आएगा। दो बात है, ध्यान से सुनो। ब्रह्म को जो पुरुष गुहा में निहित माने छिपा हुआ, निहित माने छिपा हुआ, मिला आपको? हिंदी मिला? हाँ, जानता है, ये इसका माने लक्षण बताया है हमें
कि जो व्यक्ति उसे अपने गुहा में जानता है। फिर फल बताएंगे तो क्या होता है, वो तो आज नहीं देखा जाएगा। गुहा शब्द में गुह धातु है। संवरण अर्थात आच्छादन अर्थ वाले गुह धातु से गुहा शब्द निष्पन्न होता है। संवरण माने कवरिंग, आच्छादन माने हम कंबल ओढ़ के सोते हैं ना ठंडी में, या रजाई ओढ़ के, तो ये आवरण है, आच्छादन है, संवरण है। ओके, तो ये क्या कहते हैं कि ये गुहा में जो छिपा हुआ है, तो हमसे जैसे कि हम रजाई में छिप गए हैं तो पता नहीं चलता कि रजाई के अंदर में कौन सोया है, 10-15 लोग हैं, तो ऐसे वो ब्रह्मा हमारे अंदर छिपा हुआ है, संवरण, और उसी को गुहा कहते हैं। जैसे गुफा में बंद हो जाते हैं, तो इसलिए इसको गुहा शब्द कहा है। आप इतना ही समझ लो। इस गुहा में, इस बुद्धि रूपी गुहा में ऐसे बोलूंगी तो आपको ज्यादा समझेगा। बुद्धि रूपी गुहा है, आपको दिखता है, आपको आपकी अपनी बुद्धि दिखती है, कहाँ है? नहीं, कहीं तो छिपी हुई है। कोई लोग कहते दिमाग में, कोई कहते हृदय में। बुद्धि रूपी गुहा है, उसमें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातृ पदार्थ निगूढ़ है, छिपे हुए। अब इस बुद्धि में ही ज्ञान है, ज्ञाता भी वहीं बैठा है, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, आई भी उधर ही है। आई माने मैं, हम, बुद्धि भी, मन भी और चित्त भी, सब कुछ अंतःकरण कहलाता है, जो हम देख नहीं सकते बट अनुभव कर सकते हैं। सो ये सारा कुछ उधर छिपा हुआ है। तो जहाँ पे ज्ञान, ज्ञातृ, ज्ञेय छिपा है, वहीं पे ब्रह्म भी छिपा हुआ है। क्यों? हेलो, ध्यान से सुनना। क्योंकि ये जो बुद्धि वृत्ति उठती है, मैं जानूं, वो कहाँ से उठी? उस चेतन से ही उठी, उस ब्रह्म से ही उठी। तो ब्रह्म उत्तर में रहेगा और वृत्ति दक्षिण में रहेगी, वहीं पे। तो ये एक गुहा है, ये एक स्थान है हमारे अंदर, जिसको आप हृदय आकाश कहो, जो भी कहो, आगे आएगा थोड़ा सा। इसलिए गुहा बुद्धि का नाम है। भाष्यकार स्पष्ट कर दिया, गुहा गुहा बुद्धि ही। मिला आपको? गुहा बुद्धि ही बिल्कुल संस्कृत में भी है और इधर हिंदी में भी। अथवा, इसको अंडरलाइन करो ताकि आपको समझ में आवे कि आप क्या पढ़ रहे हो। कि आप दूसरी तरह से समझाते हैं, आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी तरह से। अथवा उसमें भोग और अपवर्ग, अपवर्ग माने, हेलो, अपवर्ग माने मोक्ष, अपवर्ग माने मोक्ष। इसका क्यों अपवर्ग है, बड़ा रोचक है, बट अभी वो सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं समझेंगे। भोग और मोक्ष, ये पुरुषार्थ निगूढ़ अवस्था में है ना। अभी मन भी वही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मुझे भोग चाहिए नहीं, मुझे मोक्ष की तरफ जाना है। ये कहाँ वो उठता है? अंदर ही उठता है ना, मन में उठता है। फिर बुद्धि डिसाइड करती है कि नहीं नहीं, मुझे मोक्ष की तरफ ही जाना है। तो ये कहाँ उठा? उस आकाश में उठा, उस बुद्धि में उठा, है ना। तो ये दोनों कहाँ है? भोग और मोक्ष वहीं पड़ा है, इच्छाएं भी वहीं पड़ी है, परमात्मा भी वही है। क्योंकि साथ साथ में रहते, अलग अलग नहीं रहते, डाइवर्स नहीं है उनका। तरंग जलवत, ये याद रखना, तरंग जलवत, तो वे वही है। इसीलिए निगूढ़ अवस्था में स्थित है, माने छिपे हुए है। अतः गुहा है। गुहा शब्द दो तरह से बोला, ज्ञान, ज्ञातृ और ज्ञेय है, इसलिए भी गुहा है। भोग और अपवर्ग वहां पे छिपे हैं, इसलिए भी गुहा है। उसके भीतर, किसके भीतर? गुहा के भीतर, बुद्धि रूपी गुहा के भीतर, जैसे कमरे के भीतर, ऐसे बुद्धि रूपी गुहा के भीतर आप बिल्कुल उसको गल्फ करते रहना मेरे साथ साथ, डाइजेस्ट मैंने अंदर डालते रहना हृदय में, मन में। उसके भीतर परम प्रकृष्ट व्योम, परमे व्योम आया ना, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। अब परमे व्योमन शब्द को भाष्यकार डील कर रहे हैं। परमे व्योमन माने परम प्रकृष्ट व्योम, माने आकाश में। किधर आकाश है? किधर है ये आकाश? व्योम माने आकाश, कहाँ है? अभी अभी बोला मैंने, उसके भीतर। यदि आपको नहीं याद रहेगा तो आप अंडरलाइन करो। उसके भीतर माने बुद्धि रूपी गुहा के भीतर परम प्रकृष्ट व्योम माने आकाश है। आप
आप विजुअलाइज करो, वो बुद्धि के अंदर आकाश है, अर्थात अव्याकृत आकाश में, अव्याकृत आकाश माने ये बाहर है, वो कैसा आकाश है? शब्द टेक्निकल वर्ड बोलो, बाहर आकाश है उसे क्या बोलेंगे? ये बुद्धि रूपी गुहा में, हाँ बोलिए, कोई तो बोल रहा है, बोलिए। व्याकृत। करेक्ट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। व्याकृत आकाश है, व्याकृत माने मैनिफेस्टेड, और व्याकृत माने अनमैनिफेस्टेड। आकाश है, कहाँ है? बुद्धि रूपी गुहा में। अब पकड़, थोड़ी बात पकड़ में आ गई, गुड, वेरी गुड। तो भीतर परम प्रकृष्ट व्योम आकाश में, अर्थात अव्याकृत आकाश में, अब देखो यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य कहते हैं, हे गार्गी, निश्चय इस अक्षर में आकाश ओतप्रोत है। अब ये वाक्य भी गहरा है, मैं नेक्स्ट टाइम भी जरा सा रिफर करूंगी क्योंकि बहुत सुंदर है। आपको एक निशाना मिल गया, एक रेसिडेंशियल एड्रेस मिल गया उस ब्रह्म का, आप कहाँ ढूंढना है। देखो क्या कहते हैं, निश्चय, हे गार्गी, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, निश्चय इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है, माने ब्रह्म भी वही है और आकाश उसमें ओतप्रोत है। जैसे बहुत लौकिक एग्जांपल दो तो, आकाश उसमें ओतप्रोत, 5-10 मिनट बैठिएगा आप लोग। आकाश उसमें ओतप्रोत है का अर्थ क्या हुआ? ओतप्रोत माने जैसे पानी में शक्कर डाली तो शक्कर उसमें ओतप्रोत हो गई ना, ऐसे ब्रह्म में वह आकाश ओतप्रोत है। ओतप्रोत माने जुड़ा हुआ है, आया? तो अब इस अक्षर में आकाश ओतप्रोत है, इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्धि रूपी गुफा है, पकड़ो आप, उसमें ब्रह्म है और ब्रह्म में आकाश ओतप्रोत है। माने जो मेडिटेशन करेगा उसको मालूम पड़ेगा। मैंने, हम लोग गणेशपुरी में थे तो ये बातें बहुत सामान्य, बट तभी उपनिषद नहीं पढ़ा था, लेकिन पढ़ने से पता चलता है कि हाँ, जो अनुभव आते थे वो ये है। आप जब मेडिटेशन करेंगे और अच्छा खासा मेडिटेशन सालों से करते हैं आप, तो उन लोगों को पता लगता है कि जो देवता को, जो इष्ट देव को आप देखते हैं वो एक खुली जगह में है। एक तो कई लोग कहते हैं कि हमें तो अंधेरा ही दिखता है, उन लोगों की बात छोड़ दो। जिनको कुछ थोड़ा थोड़ा क्या बोलते, जाखा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हल्का फुल्का दिखता है, उनको आकाश में दिखता है। और जब भी हमने ऑब्जर्व किया है, जब भी अपना मन थोड़ा डिस्टर्ब है अथवा थोड़ी मलिनता माने संसार की बातें हैं उसमें, तब वो आकाश धुंधला दिखता है। और जब हम बहुत स्वच्छ है, बहुत एकदम पावरफुल हमारी एनर्जी है और मेडिटेशन पावरफुल है, अटेंशन फोकस फुल है, तो आकाश बहुत स्वच्छ, ऐसा धूम्र नहीं दिखता, स्वच्छ दिखता। तो अंदर ही वो आकाश दिखता है और उसमें अपने ब्रह्म दिखता है। बट अभी यहाँ पे अक्षर में आकाश ओतप्रोत है, वो समझेंगे हम, बट आपको थोड़ा सा ख्याल देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, बुद्धि में ज्ञान छिपा हुआ है। मैं एक वाक्य बोलती हूँ थोड़ा समझाने के लिए, टाइम तो होने को आया है, बट बुद्धि में ज्ञान है ऐसा आप मानते हैं? यस। ज्ञेय किधर है? बाहर है। ज्ञेय कहाँ है? भूताकाश में है। आपके अंदर जो चित्ताकाश है उसमें क्या है? ज्ञान है। और मैंने आपको चलो अच्छी तरह से ही समझा देती हूँ, अगला क्लास में समझाना ही पड़ेगा, ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ। 3 आकाश है, इतना समझ लो। चलो लास्ट पॉइंट बोलती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 आकाश है, याद रख लो, लिख लो। एक है भूताकाश, माने पंच महाभूत वाला आकाश। दूसरा है चित्ताकाश, समझ में आया? चित्ताकाश माने अंतःकरण वाला आकाश, जहाँ पे ब्रह्म है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, वो बोलते हैं, बट अब समझ लो। तीसरा आकाश का नाम है चिदाकाश, और चिदाकाश गीता भी फेमस है, राइट? तो 3 आकाश, भूताकाश में सारे पदार्थ है जगत के, चित्ताकाश में सारे हमारे पिज्जा आइसक्रीम सब पड़ा है ना अंदर साथ, वो ज्ञान। और चिदाकाश में ब्रह्म रहता है।
आया, पकड़ में आई बातें? अब अगला क्लास में और समझाऊंगी, बट अभी इतना तो समझ लो। तो यहाँ पे कहते हैं ये 3 प्रकार के आकाश है। तो अब यहाँ पे कहते हैं, देखो, तो महाप्रलय जब होता है तब सब कुछ निहितम, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, उस गुफा में ब्रह्म छिपा हुआ है, लेकिन महाप्रलय में सब कुछ उसमें छिप जाता है। क्योंकि हम कहते हैं ना पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया छिप गई। कहाँ छिपी? उस ब्रह्म में छिपी। वो ब्रह्म कहाँ छिपा हुआ है? आकाश में। कौन सा आकाश? चिदाकाश में। आप थोड़ा थोड़ा पकड़ो, आपको पकड़ में आ रहा है कितनी सारी ब्रह्म के बारे में आज बातें हुई। तीनों काल में वह ब्रह्म इस चिदाकाश में है। चिदाकाश उसमें ओतप्रोत है, वह कारण है, ब्रह्म इसका कारण है। और इसीलिए सारा जगत उस ब्रह्म में। अब समझ में आया जब हम कहते हैं, जब महात्मा लोग कहते हैं सब कुछ मुझ में है, ऐसा सुना है ना भजनों में, सारा जगत मेरे अंदर है। क्योंकि मेरे अंदर क्या है? ब्रह्म, जो मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। और ब्रह्म में क्या है? सारा जगत है। तो सारा जगत मुझ में है। ऐसा जो संत लोग, सूफी संत या अपने अपने संत लोग जो कहते हैं, पूर्व के अभी के भी, क्या है? सब कुछ ब्रह्म में है। पकड़ में आया? हमको लगेगा अरे महात्मा लोग तो ऐसे ही फेंकते हैं कुछ, कैसे जगत कैसे उनके अंदर आएगा, इतने सारे ह्यूमन बीइंग, पहाड़ पर्वत, उस तरह से बातें नहीं है। ये क्या है? ब्रह्म में सब कुछ है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में आकाश ओतप्रोत है। कौन सा आकाश? ये अव्याकृत आकाश, व्याकृत आकाश, सब कुछ उसके अंदर ओतप्रोत है। तो फिर समझ में आया? तो फिर सारा जगत, जब संत कहते हैं, महात्मा रियलाइज भी कहते हैं कि सब कुछ मुझ में है, मुझे मेरे अलावा कुछ नहीं है। आपको समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो इसलिए यहाँ पे समझना ये है, दक्षिणामूर्ति क्या कहती है, ये क्लासिक है जो आपको बहुत मदद करेगा ब्रह्म के बारे में चिंतन करने में। पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। क्या कहते? समझ में आया ये वाक्य? पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया, ऐसे स्लीप में, स्वप्नावस्था में भूत हमारे अंदर ही उत्पन्न होते हैं। भूत माने बंगलो, फार्म हाउस, गाड़ी, हमारे अंदर ही उत्पन्न होते हैं और फिर सुबह होते होते जागते जागते शमित होते हैं। लेकिन उस समय क्या लगता है? उस समय क्या लगता है? मैं गया, लोनावाला गया, वहां मेरा फार्म हाउस में रहा, कैलिफोर्निया गया, वो सब बाहर ऐसा लगता है ना, बट है कहाँ? ऐसे ही हम अज्ञानी है। हेलो, सॉरी टू से, बट वी ऑल आर इग्नोरेंट पीपल। इसलिए हमें लगता है ये जगत बाहर है। महात्मा क्या बोलते हैं? सब कुछ मेरे अंदर। आप समझ में आया? ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको सहारा के लिए है, ये पश्चिमात्मनि, इसको समझना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज दिस, ये गुहा में है। थोड़ा करके पूरा करती हूँ। अथवा उधर ही आगे जाइए, यहाँ पे कहते हैं, इस श्रुति के अनुसार अक्षर की सन्निधि में होने से, उस अक्षर तत्व की सन्निधि में ही सब कुछ है। और व्याकृत आकाश ही परम आकाश है। अब पहले आकाश किसको कहा? बुद्धि रूपी गुहा में आकाश है कहा। अब क्या कहते हैं? गुहा माने बुद्धि, बट वो गुहा ही आकाश है, परम आकाश है। अथवा आप उसको अंडरलाइन करना है तो करो, ताकि आपको 3 तरह से ये बुद्धि रूपी गुहा समझेगी। गुहायाम व्योमनि, इस प्रकार इन दोनों पदों का समान अधिकरण होने के कारण आकाश को ही गुहा कहा गया है। पहले किसको कहा? बुद्धि को कहा। अब किसको कहा? आकाश को। आप समझ रहे हैं? ये बुद्धि में हमें आकाश दिखता है मेडिटेशन के समय में, और उसमें हमारे इष्ट देव दिखते हैं। आया? तो आकाश ही गुहा है, बुद्धि ही गुहा है।
मैंने आपको ध्यान में जो दिखता है वो आकाश दिखा, उसी को आप बुद्धि समझो, बुद्धि को ही आकाश समझो और उसी को गुहा समझो, और उसमें वह ब्रह्म है जो हमें एक रूप में दिखता है, बट वास्तव में वो अरूप है। ये थोड़ी गहरी बात है, इसको अभी छोड़ते हैं हम। बट बोल दिया मैंने कि आपको वो दिखता है वो ब्रह्म नहीं है, वो तो रूप दिखता है। आंख बंद किया तो अपने इष्ट देव दिखते हैं। कई लोगों को कुछ नहीं दिखता है, वो छोड़ो, लेकिन जिसको दिखता है प्रकाश में दिखता है। कई बार वो प्रकाश बहुत ही सूर्य प्रकाश जैसा जबरदस्त प्रकाश है। महात्माओं को की बायोग्राफीज पढ़ो आप लोग, इसमें ये सारे वर्णन आते हैं कि उनको हजारों सूर्य का माने चित शक्ति विलास बुक जो है गणेशपुरी के संत की, तो उसमें जो गुरमाई जी अभी है, उनको हजारों सूर्य का प्रकाश ध्यान में दिखता था। तो का तात्पर्य है कि हमें थोड़ा सा प्रकाश दिखे, बट वो प्रकाश में जो रूप दिखता है वो ब्रह्म नहीं है, वो तो रूप है। उसमें अरूप जो है वो ब्रह्म है, आपको समझना पड़ेगा। तो उस अव्याकृत आकाश होने के कारण आकाश को ही गुहा कहा है, क्योंकि सबका कारण और सूक्ष्मतर होने के कारण उसमें भी तीनों कालों में सारे पदार्थ छिपे हुए, ब्रह्म में ही सारा जगत छिपा हुआ है। उसी के भीतर ब्रह्म भी स्थित है, माने उस चिदाकाश में ब्रह्म है, वह आकाश उसमें ओतप्रोत है, सारा जगत उसमें छिपा हुआ है। इसलिए महात्माओं के ये वचन पे आप शंका नहीं करना। मैं पढ़ लेती हूँ, फिर वापस देखेंगे आगे। परंतु युक्ति युक्त तो यह ही है कि हृदयाकाश ही परमाकाश है। अब फाइनल टच आया। हृदयाकाश जो है ये फिजिकल नहीं है, आध्यात्मिक हृदय, हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट, वही परम आकाश है। उस आकाश को विज्ञान अंग यानी उपासना के अंग रूप से बतलाना भी यहाँ इष्ट है। मैंने अभी जो बोला कि हम उपासना करते हैं तो आकाश दिखता है, उस आकाश में इष्ट देव दिखते हैं, ये बात यहाँ पे कहते हैं। अब देखो मजेदार है, जो आकाश इस शरीर संज्ञक पुरुष के बाहर है, क्या है वो आकाश? ये शरीर जो है उससे बाहर है। कौन सा आकाश है? भूताकाश, पंचमहाभूत का भूताकाश है। जो आकाश इस पुरुष के भीतर है, छांदोग्य में सारी बातें हैं। माने कौन सा? अंतःकरण, माने चित्ताकाश, चिदाकाश में चित्ताकाश। जो आकाश हृदय के भीतर है, माने चिदाकाश। तीन प्रकार के आकाश हुए ना, जिसको मैंने भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश कहा। इस प्रकार एक अन्य श्रुति से, माने छांदोग्य की श्रुति से हृदयाकाश का परमत्व प्रसिद्ध है। उस हृदयाकाश में जो बुद्धि रूपी गुहा है, अब फिर से आ गया जो हमें मेडिटेशन में अनुभव होता है। आकाश दिखता है, माने ऐसे आंख बंद किया तो अंधकार है, लेकिन मेडिटेशन करने वाले को आकाश दिखता है। आकाश माने एक स्वच्छ जगह अंदर है, एक प्रकाशमय जगह है अंदर जो दिखती है। उस आकाश में, हृदय आकाश में बुद्धि रूपी गुहा है, उसमें ब्रह्म निहित है, अर्थात, और वो कैसा है? परमे व्योमन, अर्थात उस बुद्धि वृत्ति से वह पृथक रूप से स्पष्टतया उपलब्ध होता है। माना ऐसा नहीं कि खिचड़ी हो गई है आकाश की, बुद्धि की और ब्रह्म की, ऐसा नहीं है। वो ब्रह्म स्पष्ट अलग दिखता है, वृत्ति से अलग दिखता है। अभी हमें क्या दिखता है? केवल वृत्तियां दिखती है ना, मेरे अंदर आया, क्लास खत्म होने को आया, अभी अम्मा जी कब पूरा करेगी, ये वृत्तियां उठती है। बट वृत्ति जिसके कारण उठती है वो आकाश में दिखता नहीं है, बट वो आकाश मेडिटेशन करने वाले को दिखता है, और वहीं से वृत्तियां उठती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्म उस बुद्धि वृत्ति से बिल्कुल स्पष्टतया अलग दिखता है, उपलब्ध होता है। अन्यथा ब्रह्म का किसी भी देश या काल से विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है। वैसे तो ब्रह्म सर्वगत है और निर्विशेष है, लेकिन उस चिदाकाश में, चिदाकाश गीता भी एक गीता है जो नित्यानंद बाबा ने लिखी हुई है, ऐसा कहते हैं। मैंने और भी आपको क्या कहते हैं, साइट पे जाके मिल जाती है, चिदाकाश गीता है, जहाँ पे चिदाकाश क्या है उसका लंबा वर्णन है, ये तो जरा सा है। तो
वहां पे कहते हैं कि ब्रह्म का वैसे तो कोई देश और काल से संबंध नहीं है, किंतु वहां पे उस चिदाकाश में वह उपलब्ध होता है। इसीलिए कहा है यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वो परम आकाश में, बुद्धि रूपी गुहा में अथवा हृदयाकाश में वह उपलब्ध होता है। उपलब्ध होता है माने रियलाइजेशन होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए तड़पने वाले जिज्ञासु, इच्छुक, मुमुक्षु लोग वहीं पे उसकी सर्च करते हैं, उसे ढूंढते हैं, उसे पाते हैं। They get realization in this way. They find him, the Brahman, into their own heart, spiritual heart. इसलिए यहाँ पे कहते हैं, थोड़ा कुछ और भी बताना होगा। ठीक है कि क्या करेंगे, क्योंकि ये अधूरा छूट गया है, तो ये एकदम अच्छी तरह से जाता था। बट ठीक है, रिपीट करना भी अच्छी बात होती है। हम उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसा ये ब्रह्म छिपा हुआ है। आज वो बहुत प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि उनके बारे में हमने स्तुतियों से उठाकर बातें की। बट आप लोग जितने लक्षण बताए ब्रह्म के, वो सारी चीजों को नोट डाउन करना, कभी समय है तो फिर उसके ऊपर चिंतन करना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, और फिर वो कहाँ छिपा है, कैसे वो प्राप्त होता है, ये सारी बातें आप चिंतन करना। वो आगे के जो वल्लियां है, आगे के जो इस वल्ली में प्रकरण है माने अनुवाक है, वे सब इसी तरह से अन्नमय कोश के भीतर, प्राणमय कोश के भीतर वो छिपा हुआ है। माने पूरा इंट्रोवर्ट वल्ली है ये। इंट्रोवर्ट होने के लिए और इंट्रोवर्ट होकर उस ब्रह्म को पाने के लिए ये वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।